सो स्टूडेंट्स, अगर आप सॉल्ट एनालिसिस मास्टर करना चाहते हैं तो बहुत ही ध्यान से सुनना अगले मिनट्स में, क्योंकि मैं एग्जैक्टली नीट सिलेबस में जो सबसे इम्प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं और जो भी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स हैं उनका डिस्कशन करने जा रहा हूँ। और एक छोटी छोटी ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप कैटायन और एनायन को पता लगा लेंगे। बहुत सारे बच्चे इस बात पे टाइम वेस्ट करते हैं कि बहुत डिटेल में आएगा, नहीं। अगर हम बात करें तो सॉल्ट एनालिसिस कहीं ना कहीं एक मिस्ट्री है, या बोले डिटेक्टिव वर्ड है। अब मिस्ट्री को आप कैसे पता करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ, या तो आप इधर उधर कुछ कलर, फिजिकल एग्जामिनेशन कलर देखते हैं, या फिर आप प्रूफ्स देखना चाहते हैं इन फॉर्म ऑफ ऑर्डर। जब ये दो चीज़ें पता चल जाती हैं तो वी ट्राई टू डिटेक्ट, हम चीज़ों को डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मैं आपको एक छोटा सा नीट का टिप दूं यहाँ पे कि नीट क्या करता है, तो मैं बोलूँगा नीट बहुत ज़्यादा डिटेल्ड कन्फर्मेटरी टेस्ट पे नहीं जाता है। ये अपने लिए अच्छी बात है कि बड़ी बड़ी रिएक्शंस, बड़े बड़े स्टेप्स नहीं देखने हैं, तो डिटेल्ड कन्फर्मेटरी स्टेप्स हमसे वो पूछता नहीं है। और दूसरी अच्छी बात है, ज़्यादातर क्वेश्चन फिजिकल एग्जामिनेशन पर हो जाते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन जैसे अगर मैं बोलूँ तो यू कैन से, अगर आपको सिर्फ इतना ही पता है कि H2S हैज़ रॉटन एग स्मेल तो भी हो जाएगा। या लेट से यू हैव आइडिया NO2 इज़ ब्राउन कलर गैस। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हमसे पूछी जाती हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं आपको पूरा एक नीट का एनालिसिस बताऊँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि नीट का फेवरेट भी कैटायंस भी हैं। अब नीट के फेवरेट कैटायंस कौन हैं अगर हम बात करें, तो फेवरेट उनके हैं ज़्यादातर कॉपर और लेड। अभी हम याद कर लेंगे कौन से ग्रुप से हैं। सेम वे नेक्स्ट फेवरेट है आयरन और एल्युमिनियम, लेकिन ये बच्चा पढ़ते ही बता देता है तो बहुत ही कम पूछा जाता है। एट द सेम टाइम सर एनायंस भी तो फेवरेट होने चाहिए। यस, सल्फाइड एंड नाइट्रेट, ये इनके फेवरेट एनायंस हैं। हालांकि नाइट्राइट आयन पे भी एक क्वेश्चन नीट ने पूछा है, ठीक है। बट मैं अगर आपको समराइज़ करूं सारी चीज़ें तो मैं आपसे बोलूँगा आप सिर्फ फिजिकल एग्जामिनेशन पे ध्यान दो, यू कैन ईजिली क्रैक सॉल्ट एनालिसिस, ठीक है। तो शुरू करते हैं और मैं आपको समझाता जाऊँगा कि हुआ क्या। तो यस, इस मिस्ट्री में आपको एक पिंच ऑफ सॉल्ट दे दिया गया और आपसे बोला गया अब आप इसे डिटेक्ट करो। तो आपने क्या किया, उस पिंच ऑफ सॉल्ट को तुरंत एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिया और उस टेस्ट ट्यूब में आपने ऐड किया डाइल्यूट एसिड। अब वो डाइल्यूट एसिड कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी डाइल्यूट H2SO4 और इट कैन बी डाइल्यूट HCl। अब जैसे ही ये चीज़ डाला आपने तुरंत ऑब्जर्व किया कि क्या हो रहा है, क्या कोई गैस रिलीज हो रही है। गैस रिलीज होने को एफरवेसेंस भी कहते हैं, ठीक है। क्या ऐसा कुछ हो रहा है? अगर अगर ऐसा हो रहा है, डाइल्यूट एसिड डालने पे ही गैस रिलीज हो रही है, तो जो भी गैस रिलीज होगी या जो भी एनायंस उसमें आएंगे उसे कहा जाएगा ग्रुप 1 एनायन या क्लास 1। डिपेंड कर रहा है, अलग तरीका, अपना अपना तरीका है, आप कैसे भी सोच सकते हैं। ऑब्वियसली अपने सिलेबस में जो है उसी का डिस्कशन करेंगे। तो हमारे सिलेबस में क्या है कि जैसे ही डाइल्यूट H2SO4 या HCl डालते हैं, अगर कोई गैस रिलीज हुई तो डेफिनेटली वहाँ एनायन होगा कार्बोनेट, वहाँ डेफिनेटली एनायन होगा नाइट्राइट, वहाँ डेफिनेटली एनायन होगा आयोडाइड, सॉरी सल्फाइड, ठीक है। तो अब उसके बाद अगर सर नहीं हुआ ऐसा, कोई गैस रिलीज ही नहीं हुई, तो क्या होगा? तो क्या हुआ, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे कॉन्क एसिड। अब वो कॉन्क एसिड कोई भी हो सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड भी हो सकता है या HCl भी हो सकता है। फिर वही दो केसेस बनेंगे, गैस रिलीज हो रही है या नहीं हो रही है। अगर गैस रिलीज नहीं हो रही है तो हो सकता है वहाँ कैटायन सल्फेट हो, और कॉन्क के साथ अगर गैस रिलीज हो रही है तो क्या हो सकता है, वहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी होगी? यस, बिल्कुल सही सोच रहे हो, इट कैन बी नाइट्रेट, इट कैन बी क्लोराइड, इट कैन बी ब्रोमाइड, इट कैन बी आयोडाइड, करेक्ट। अब ये सारे पता चल गए हैं, क्यों ना अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप इनकी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे पता करें। देखो, ये सोचोगे ना सब कुछ पता होगा,
रिएक्शन तो लिखनी आनी नहीं है, ऑब्जेक्टिव में क्या करना है, अपने को प्रोडक्ट गैस करना है, तो आप इजीली कर लोगे। जैसे बहुत ही सिंपल, सबसे पहले कार्बोनेट आयन, अगर कार्बोनेट आयन होगा और अगर उसमें आपने डाइल्यूट एसिड डाल दिया तो कौन सी गैस रिलीज होगी, CO2। अब आपको खुद पता है व्हाट इज CO2। CO2 इज़ अ कलरलेस एंड ओडरलेस गैस। बचपन से आप तो ये भी सोच रहे हो सर ये ना भी बताओगे ना तो हमारा काम चल जाएगा। मैंने कहा ठीक है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन कर लेते हैं। CO2 में हमने ऐड किया लाइम वाटर, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ठीक है, तो अब जो मिल्कीनेस आती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से आती है। लेकिन एक और बात है, अगर एक्सेस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पास कर देते हैं, यानी एक्सेस में अगर लाइम वाटर हो जाता है तो सॉल्यूशन कलरलेस हो जाता है। नाउ अब कलरलेस क्यों होगा, क्योंकि वो जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट में चेंज हो जाता है जो कि सॉल्यूशन होता है। बट ठीक है, हमारा काम इससे चल जाएगा और टीचर्स को भी पता होता है जो फ्रेम कर रहे होते हैं कि ये बच्चे का फेवरेट है, चलो ये इसको ईजिली कर लेगा। फिर आता है सल्फाइड आयन। सल्फाइड आयन में हमने जैसे ही डाइल्यूट एसिड ऐड किया, डाइल्यूट एसिड कैन बी HCl और H2SO4, तुरंत एक गैस रिलीज हुई। और इस गैस में खास बात क्या है कि आपका दिमाग चल जाएगा कि ये तो कोई रॉटन एग स्मेल आ रही है। ठीक है, जैसे ही रॉटन एग स्मेल आई, पहले तो आपको स्मेल से ही पता चल गया कि यस इट इज़ H2S गैस। ठीक है, एंड उसके बाद अगर कोई कन्फर्मेटरी टेस्ट, मैं तो कहूँगा इतना पढ़ते ही सल्फाइड आयन टिक कर दो। फिर भी अगर आप कन्फर्मेटरी टेस्ट करना चाहते हो तो डी ब्लॉक में पढ़ा नहीं है कि सल्फाइड आयन किस में चेंज होता है, सल्फर में। किसकी प्रेजेंस में, KMnO4। KMnO4 का कलर क्या होता है, पर्पल, तो पर्पल कलर विल डिसअपियर। करेक्ट। अब सल्फाइड आयन के बाद क्लास 1 में ही अगर हम देख रहे थे तो क्या प्रेजेंट था, नाइट्राइट। ये जो नाइट्राइट है ध्यान से देखना NO2 माइनस है, ये NO3 माइनस नहीं है, ये नाइट्राइट है। और नाइट्राइट पे जब हम डाइल्यूट एसिड डालते हैं, हर बार HCl डाल रहे हैं, चलो H2SO4 डाल के देखते हैं कुछ अलग होगा क्या, नहीं होगा। जैसे ये ऐड करेंगे तो वेरी मतलब लेस और लेस डेंस कह सकते हो, या लाइट कलर ब्राउन फ्यूम्स। एक्चुअली ब्राउन फ्यूम्स नेचुरली दिखते नहीं है, तो लाइट कलर ब्राउन फ्यूम्स तो बिल्कुल भी नहीं दिखते। तो बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि ये नाइट्राइट है या नाइट्रेट है। तो इसलिए इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट आपको क्या करना है, याद रखना है। कैसे कि नाइट्राइट आयन पे हम ऑब्वियसली डाइल्यूट H2SO4 तो ऑलरेडी एडेड है उस पिंच ऑफ सॉल्ट को जब हमने क्लासीफाई किया था, थोड़ा सा KI और थोड़ा सा स्टार्च ऐड कर देंगे। और अगर उससे ब्लू कलर आ गया तो व्हाट यू कैन से, यस नाइट्राइट आयन इज प्रेजेंट। तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर हाउ टू प्रिपेयर दिस, तो मैं बोलूँगा सिर्फ ये याद रखो, CO2 गैस रिलीज हो रही है, H2S का सिर्फ रॉटन एग, और नाइट्राइट में लाइट ब्राउन फ्यूम्स एंड ब्लू कलर विद KI स्टार्च। इस पेज पे सिर्फ 5 हाईलाइटेड वर्ड्स हमें याद रखने हैं। नाउ जब हमने कॉन्क H2SO4 डाला तो क्या हुआ, जब हमने कॉन्क H2SO4 डाला है तो भी कुछ गैसेस रिलीज हुई। और अब वो याद रखना इसलिए भी आसान है, सल्फेट तो कुछ भी नहीं करता कोई गैस, सल्फेट को छोड़कर ही हैं सारी गैसेस। तो सबसे पहले है नाइट्रेट, NO3 माइनस इज नाइट्रेट। इस पे आप जैसे ही कॉन्क H2SO4 डालते हैं या कोई भी कॉन्क एसिड, तुरंत ही एक ब्राउन कलर की गैस रिलीज होती है, बिल्कुल सही, NO2। अब रेडिश ब्राउन गैस रिलीज होने पे मैं क्यों नहीं मान रहा ये नाइट्राइट है, कमेंट करोगे या दिमाग में स्ट्राइक कर गया, यस बिल्कुल सही सोच रहे हो। मैं ऐसा इसलिए नहीं मान रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि वो नाइट्राइट आयन हो सकता है बिल्कुल। तो अब नाइट्रेट वाले केस में भी यही होता है कि भाई NO2, ठीक है हम थोड़ा सा खुश हो गए कि यस रेडिश ब्राउन कलर, डेंसिटी थोड़ी हाई है, लेकिन एग्जाम में तो नहीं लिखा रहता कि हाई डेंस फ्यूम्स आ रहे हैं, लेस डेंस आ रहे हैं, लाइट ब्राउन है, कैसा है। तो उस केस में क्या करना है, रेडिश ब्राउन कलर आ गया तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट मैं कह रहा हूँ इसको मान के ही चलो कि ये आ गया है पेपर में, ब्राउन रिंग टेस्ट। याद रखो
एज मैट्रिक्स भी आ सकता है, मैच द फॉलोइंग, कि ब्राउन रिंग टेस्ट किसके लिए होता है, तो ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेट आयन। रिएक्शन याद रखने के लिए आपका प्रेशर नहीं लेना है बच्चों, सिंपली याद रखो कि कोई सॉल्ट है, उसके अंदर कोई आयन है, उसमें मैंने फेरस सल्फेट डाल दिया है, और डाइल्यूट तो नहीं, कॉन्क H2SO4 ही होगा क्योंकि वो ऑलरेडी एडेड ही रहता है कहीं ना कहीं, ये ऐड किया है, इसने एक कॉम्प्लेक्स बनाया है। क्योंकि ये टेस्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से भी जाके मैच होता है, तो इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला ज़रूर याद रखना है, और ये भी ध्यान रखना है कि दिस इज़ ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर दूसरी चीज़ याद रखनी है इम्पॉर्टेंट, NO इज़ इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। ओके तो रिएक्शन याद रखने की नीड नहीं है, जो हाईलाइट कर रहा हूँ वो, मतलब ये, और ब्राउन रिंग टेस्ट इज़ फॉर नाइट्रेट आयंस, करेक्ट। अब नाइट्रेट के बाद तो और इजी हो गया बच्चों, क्यों, क्योंकि अब कौन सी गैस रिलीज हो रही है, ठीक है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ठीक है। तो क्लोराइड कौन सी गैस रिलीज़ करेगा, ऑब्वियसली अगर मैं बार बार लिखना भूल जाऊँ आप समझ जाना कि उस टेस्ट ट्यूब में हमने एसिड डाला था पहले कॉन्ग, तो क्लोरीन गैस रिलीज़ हुई। और ये जो हेलोजेंस होते हैं ना, क्लोरीन गैस, ब्रोमीन गैस, आयोडीन गैस, इनके साथ क्या है ना, ये थोड़ी पंजेंट स्मेल होती है इनकी, ठीक है। तो इस वजह से भी, बट कोई कलर वलर नहीं होता इनका, ठीक है। तो व्हाट यू कैन से कि जैसे ही क्लोरीन गैस रिलीज़ हुई, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरा एक टेस्ट करेंगे कि हमें पता चल गया है कि कोई गैस रिलीज़ हुई है। अब हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू यूज़ वेरी, यस सबको स्ट्राइक कर जाता है, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। ये 11 से वुड्स रिएक्शन के बाद जो, और जैसे ऑर्गेनिक में वुड सबको याद होता है ना, ऐसे ही इनऑर्गेनिक में सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट सबको याद रहता है कि सिल्वर नाइट्रेट पे अगर क्लोराइड आयन होगा तो AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट होगा, और अगर सिल्वर नाइट्रेट पे ब्रोमाइड आयन होगा तो AgBr का येलो, पेल येलो प्रेसिपिटेट होगा। और अगर क्या, अगर यहाँ पे आयोडाइड आयन होगा, बिल्कुल सही, AgI का येलो प्रेसिपिटेट। मेरे को ऑर्गेनिक में वुड्स याद हुआ था, और इसमें ये आप बताना पहली कौन सी इनऑर्गेनिक में रिएक्शन आपको ईजिली याद हो गई थी, करेक्ट। अब जैसे ही मुझे पता चल गया कि यस, अब चाहें तो हमें ये भी आइडिया है कि क्लोरीन गैस रिलीज़ हुई, फिर ब्रोमाइड आयन विल रिलीज़ ब्रोमीन गैस, एंड आयोडाइड आयन विल रिलीज़ आयोडीन गैस। आप चाहें तो इन गैस के कलर्स भी याद रख सकते हैं, और ईजी भी है। जैसे आयोडीन का कलर होता है वायलेट, ठीक है, कैसा होता है, वायलेट। और अगर हम ब्रोमीन है तो ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन, NCERT इज राइटिंग इज एट एज रेड, तो आप रेड भी बोल सकते हो या रेडिश ब्राउन भी बोल सकते हो। क्लोरीन का कलर कैसा होता है, येलोइश ग्रीन। तो देखो कलर से ही आइडिया लग गया, ठीक है। तो इस पेज पे सबसे पहले जैसे ही उन्होंने बोला सॉल्ट में कॉन्क एसिड डालते ही येलोइश ग्रीन कलर आया तो क्लोरीन, रेड कलर आया ब्रोमीन, वायलेट आया आयोडीन। में आगे पढ़ूंगा नहीं, क्वेश्चन में टिक कर दूंगा। और वैसे भी मुझे डर नहीं लगता आगे पढ़ने से, क्योंकि मुझे पता है कि सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट भी मैंने ढंग से पढ़ा हुआ है, राइट। तो यहाँ पर हमने एनायंस को डिस्कस कर लिया है। और अगर आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा है, ध्यान से बताना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा है तो क्या आपने बेरियम क्लोराइड टेस्ट पढ़ा है। तो बेरियम क्लोराइड टेस्ट किसके लिए होता है, सल्फेट आयंस के लिए, राइट। सल्फेट आयंस पे बेरियम क्लोराइड ऐड कर देते हैं एंड इट फॉर्म वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। यहाँ पे आइडिया लग गया सभी एनायंस के बारे में। यस, जो अपने सिलेबस में एनायंस हैं सारे डिस्कस कर लिए हमने। और अब आपको लग रहा होगा एनायंस इतनी इजीली हो गए, तो क्या कैटायंस भी इतनी इजीली हो जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो, कैटायंस भी इतनी ही जल्दी हो जाएंगे। बट यहाँ पे अब क्योंकि एक चीज़ पता चल गई है, तो दूसरे कैटायंस के बारे में पता लगाने के लिए उन्हें कुछ, अब जब कैटायंस क्या होते हैं ना, पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव इंसान को ना के बारे में पता लगाना कि उसके मन में क्या चल रहा है बहुत डिफरेंट है। तो उसको अलग अलग पोजीशन में, सिचुएशन में, अलग अलग सर्कमस्टांसेस में, चैलेंजेस में ऑब्जर्व करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा आपको ये टेबल याद होनी चाहिए, मस्ट।
ये आप इसे 2-3 बार इसे या तो इस पार्ट ऑफ वीडियो को सुन लें और इसको याद कर लें। अपने सिलेबस में ये कैटायंस हैं, ये ग्रुप रिएजेंट है और ये कलर है। और मैं बोल रहा हूँ इस इतना भी अपनी किस्मत नीट में इतनी अच्छी रहती है, जैसे बोले ना कैटायंस में वो कलर के पूछे ही पूछ लेते हैं, बहुत डिटेल में कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं पूछते। तो मैं तो श्योर हूँ अगर आपको ये याद है ना तो समझ लो आप पेपर करके आ रहे हो, राइट। जैसे ग्रुप वन में पीबी आता है। अब देखो अगेन हो सकता है कि आपने कहीं इससे ज़्यादा पढ़ा हो, और बात भी सही है, हो भी सकता है उससे ज़्यादा, लेकिन अब आपको ये भी तो सोचना है कि ग्रुप वन में अगर उससे ज़्यादा पढ़ने का फ़ायदा है या नहीं। क्यों? क्योंकि ग्रुप वन में अगर मैं बात करूं तो लेड के अलावा सिल्वर और क्या कहते हैं वो है मरकरी, ये दोनों सिलेबस में ही नहीं है, तो इसलिए मैंने नहीं लिखा, सिर्फ लिखा लेड डाइल्यूट HCl डालो PbCl2 का वाइट प्रेसिपिटेट आ जाता है। ठीक है, क्या आएगा इसका? वाइट PPT। फिर सेकंड ग्रुप में आता है लेड और कॉपर। इसका ही मतलब है, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। देखो होता क्या है बच्चों, बड़े ध्यान से समझना, कि एक टेस्ट ट्यूब में अगर मैंने सॉल्ट पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड किया है, ठीक है, अब वो जो प्रेसिपिटेट है बच्चों सॉल्ट का, और उसमें मैं कुछ ऐड करूँगा रिएजेंट। जैसे मैंने ऐड किया लेट से डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl ऐड करते ही अगर नीचे कुछ प्रेसिपिटेट आ गया, ये क्या हो गया? प्रेसिपिटेट। लेकिन कुछ चीज़ प्रेसिपिटेट नहीं भी होगी, वो वैसे ही पड़ी रहेगी। तो ध्यान से सुनना, कुछ सॉल्ट इसमें डिज़ोल्व रहेगा, ध्यान सुनना बात मेरी, कुछ उसमें पड़ा रहेगा। जो नीचे आता है उसे बोलते हैं प्रेसिपिटेट, और जो लिक्विड होगा उसके अंदर कुछ सॉल्ट पड़े होंगे उसे बोलेंगे फिल्ट्रेट। हम इस फिल्ट्रेट को उठा के दूसरे बीकर में डाल देते हैं। अब ये जो दूसरा बीकर है ना बच्चों, इसमें ये प्रेसिपिटेट नहीं रहेगा, अब नॉर्मल रहेगा। अब इसको मैं फिर पता लगाऊंगा कैसे, इसमें मैं ऐड करूंगा क्या? H2S गैस प्लस डाइल्यूट HCl। क्या ऐड करूंगा? H2S प्लस डाइल्यूट HCl। जैसे ही ये मैंने ऐड किया फिर कुछ प्रेसिपिटेट आ जाएंगे। किसके प्रेसिपिटेट आएंगे? बिल्कुल सही कह रहे हो, PbS और CuS। तो यहाँ पे एक ट्रिक, जनरली सारे सल्फाइड्स क्या होते हैं? येलो। ठीक है, जनरली सारे सल्फाइड्स वो ब्लैक होते हैं, गलत बोला मैंने, सारे सल्फाइड्स ब्लैक होते हैं और आर्सेनस सल्फाइड इज येलो। तो HCl और डाइल्यूट HCl ऐड करते फिर कुछ प्रेसिपिटेट आया और कुछ कुछ सॉल्ट इसमें रह गए होंगे। फिर मतलब एवरी टाइम हमेशा दो हिस्से होंगे, फिल्ट्रेट और प्रेसिपिटेट। फिल्ट्रेट को फिर डालेंगे अगली बार, फिर एक ग्रुप रिएजेंट ऐड करेंगे। मतलब जब इस फिल्ट्रेट को उठा के मैंने शिफ्ट किया इसमें, ठीक है, तो जैसे ही इसमें शिफ्ट किया तो क्या हुआ बच्चों? तो जैसे ही इसमें शिफ्ट किया तुरंत 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 इसमें फिर मुझे एक रिएजेंट डालना पड़ेगा। अब डाइल्यूट HCl और H2S गैस में ऐड कर चुका हूँ, ठीक है, डाइल्यूट HCl और H2S गैस ऐड कर चुका हूँ। तो अब क्या ऐड करूँगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन। अब जब मैं ऐड करूँगा फिर यही कहानी होगी, नीचे कुछ प्रेसिपिटेट आ जाएगा। बिल्कुल सही सोच रहे हो, बार बार। तो जब पैटर्न रिपीट होने लग जाए तो मतलब मिस्ट्री सॉल्व हो रही है धीरे धीरे, ठीक है। और ऊपर क्या आ जाएगा? फिल्ट्रेट, एकदम सही। तो यहाँ पर आपको याद होना चाहिए कि ग्रुप वन में लेड आएगा, ग्रुप टू में लेड और कॉपर दोनों, रिएजेंट H2S, PbS, CuS ब्लैक कलर, एल्युमिनियम और आयरन आयंस होंगे इसमें ग्रुप 3 कैटायन में, और इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड और NH4Cl। तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड का PPT देखो आपके ऊपर है। कोई चीज़ एस रिएजेंट के रिस्पेक्ट में याद कर सकते हो, कोई प्रेसिपिटेट, जैसे हम बचपन से पढ़ते आए एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड फेरिक हाइड्रोक्साइड बनता है, पढ़ते आए ना। तो OH देखते ही समझ जाओ इसका ग्रुप रिएजेंट हाइड्रोक्साइड वाला होगा। अब आपने एक बार भी पढ़ा होगा तो कन्फ्यूज़न यही होती है कि NH4OH किसका ग्रुप रिएजेंट है? जिसके हाइड्रोक्साइड्स प्रेसिपिटेट होंगे। PbS CuS कॉपर सल्फाइड लेड सल्फाइड प्रेसिपिटेट है, तो डेफिनेटली उसका रिएजेंट H2S गैस होगा। अब जिंक सल्फाइड निकल सल्फाइड, तो इसका रिएजेंट क्या होगा? NH4OH की प्रेजेंस में क्या पास किया? H2S गैस, गुड। और लास्ट में बेरियम कैल्शियम अमोनियम कार्बोनेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब देखो बच्चों,
इसे याद रखने के निमोनिक्स भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने तुम्हें बोला कि ग्रुप 1 में होता है सिल्वर, लेड और मरकरी, तो इसके लिए सेंटेंस था आज। आज का मतलब सिल्वर, पीबी का मतलब प्रॉब्लम्स, होंगी, होंगी मतलब मरकरी, बट हमारे सिलेबस में तो सिर्फ प्रॉब्लम ही है। नेक्स्ट अगला है पी बी एंड सी यू 2+। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, वैसे यहाँ और भी कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। तो यू कैन से यहाँ क्या होता है, लेड, कॉपर, कैडमियम, फिर बिस्मथ वगैरह आगे। तो इसके लिए सेंटेंस है पंजाब के कैदी, लेकिन अपने सिलेबस में सिर्फ क्या है, पंजाब के। या फिर आप अपने लिए एक नया सेंटेंस बना सकते हो कि अपने सिलेबस, अपने जीवन में ग्रुप 1 में प्रॉब्लम है तो ग्रुप 2 में प्रॉब्लम को सॉल्व कर, प्रॉब्लम कर, कर से कॉपर। उसके बाद थर्ड ग्रुप में आता है आयरन, एल्युमिनियम एंड क्रोमियम, बट क्रोमियम अपने सिलेबस में नहीं है, इसके लिए सेंटेंस है फील। क्या है, फील। फिर इसके बाद ये क्या है, जिंक और निकल। वैसे तो यहाँ पे दो और एलिमेंट होते हैं, मैग्नीज और कोबाल्ट। इसके लिए सेंटेंस होता है मन को जाना नहीं, ठीक है। लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ जाना नहीं है, ठीक है। फिफ्थ ग्रुप में है बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम। इसके लिए सेंटेंस है बकासुर या बीएससी, बट अपने सिलेबस में सिर्फ बकवास है। उसके बाद है मैग्नीशियम, फिर है अमोनियम, ठीक है। तो ग्रुप 1 प्रॉब्लम है, ग्रुप 2 प्रॉब्लम कर, ग्रुप थर्ड में फील, ग्रुप फोर्थ में नहीं जाना, फिफ्थ में बक एंड मैग्नीशियम एंड अमोनियम। ग्रुप रिएजेंट इसके ये पीबीएस, सीयूएस, इसका वाइट प्रेसिपिटेट, एल्युमिनियम का जेलाटिनस वाइट, जिंक सल्फाइड, निकल सल्फाइड, बेरियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, वाइट पीपीटी, मैग्नीशियम और अमोनियम के अलग से टेस्ट, राइट। अब इतने पे अगर आपने यहाँ तक कर लिया है तो मैं बता रहा हूँ आप सॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन एकदम सही करके आने वाले हो, कोई भी गलती नहीं होने वाली। बट ठीक है, मैं आपको एक पेज में कैटायंस भी समराइज़ करवा देता हूँ, जैसे मैंने आपको एनायंस समराइज़ करवाए, ठीक है। तो मान लेते हैं कि अगर ग्रुप 1 का लेड है पीबी, तो उसमें आप ऐड करिए के आई। जैसे ही के आई ऐड करेंगे यू विल गेट PbI2, ठीक है, दैट इज हैविंग येलो पीपीटी। तो अगर येलो प्रेसिपिटेट आ गया के आई से, तो इसका मतलब लेड प्रेजेंट है ग्रुप 1 का। फिर अगर कॉपर प्रेजेंट है तो आप क्या ऐड करोगे, NaOH या NH4OH। और मुझे ऐसा लगता है बच्चों, कॉपर का तो तुम मुझसे कभी नहीं बोलोगे कि सर ये पढ़ाओ, क्यों, बचपन से पढ़ते आए हो। कॉपर सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है, कॉपर का कॉम्प्लेक्स ब्लू कलर का होता है, ठीक है। तो यू कैन से डी ब्लू कॉम्प्लेक्स, ठीक है, राइट। तो कॉपर देखते ही जहाँ ब्लू कलर दिखे कॉपर, ठीक है, सीधे टिक कॉपर। सर हमने तो सोचा ही नहीं, ब्लू देखा कॉपर मार दिया। ऐसे ही अब आप क्या सोचोगे, लेट से तुमने देखा एल्युमिनियम, जैसे ही तुमने एल्युमिनियम देखा तुरंत सोचो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनेगा, NaOH, एल्युमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड, दैट इज जेलाटिनस वाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है। जेलाटिनस वाइट पीपीटी आ रहा है, यस। फिर उसके बाद अब यहाँ पे अभी बात पूरी नहीं हुई, हम एक्सेस में NaOH डालेंगे, और एक्सेस में NaOH डाल के बिल्कुल घबराना नहीं है, एक कहानी बता रहा हूँ, हमेशा याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे, बहुत ही मज़ेदार है। सोसाइटीज़ में अंडरग्राउंड पाइप्स होते हैं, नालियाँ होती हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं कूड़े से। मार्केट में ड्रेनेक्स आता है, ड्रेनेक्स कुछ नहीं होता, एल्युमिनियम का और एक्सेस ऑफ NaOH का ही मिक्सचर होता है। उसे जैसे ही ड्रेन में यानी नाली में डालते हैं तो एक्सेस ऑफ बेस में, ठीक है, एक्सेस ऑफ बेस में वो क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स। दिस कॉम्प्लेक्स नेम इज सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। सर आपने सोडियम नहीं बनाया, ओहो ठीक है, आपको सर से पढ़ते पढ़ते समझ आ गया होगा कि ये टीचर प्रिंटिंग एरर बहुत करता है। विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, तो इस तरीके से आपको एल्युमिनियम भी याद हो गया, राइट। अब आप सब ने लोहा देखा है, आयरन Fe3+, उसमें क्या डाल दो, NaOH, Fe2 3+ लिख दिया मैंने, ठीक है। तो इसमें हम क्या डालेंगे, Fe2+, ठीक है।
ये शायद मैंने पीछे भी अगर Fe3+ लिख दिया हो तो उसको करेक्ट कर लेना, Fe2+। ओके, तो Fe2+ होगा। तो अब अगेन यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे, Fe2 भी ना Fe3 में ऑक्सीडाइज हो ही जाता है। तो Fe3+ को भी याद रख लो, NaOH से रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड। फेरिक हाइड्रोक्साइड, इसका कलर क्या होता है, डर्टी ग्रीन। कैसा कलर होता है, डर्टी ग्रीन। पता चल गया आयरन प्रेजेंट है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, जिंक लिया, जिंक को NaOH में ऐड किया, ठीक है। इसने क्या बनाया, जिंक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट विच इज़ वाइट इन कलर, और एक्सेस ऑफ NaOH में क्या हो जाएगा, वो सॉल्यूबल। बोलो कोई प्रॉब्लम आ रही है, बस इसे रिकॉल कर लेना एक बार, ठीक है। बच्चे बोलते हैं रिवाइज रिवाइज रिवाइज, मैं बोलता हूँ रिवाइज करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ब्रेन को कुछ भी इनपुट नहीं मिलता है। रिकॉल करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। मस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ टू सॉल्व 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 सॉल्व। अटेम्प्ट, वहाँ पे याद करो, नहीं याद आ रहा फिर देखो, दैट इज़ बेस्ट पार्ट ऑफ रिवीजन। जिंक के बाद हमें आना चाहिए किस पे, निकल पे। निकल में भी हम क्या करने वाले हैं, निकल में भी हम NaOH ऐड करने वाले हैं। सर ये बहुत अच्छी बात है पता सर NaOH की। NaOH क्या है, हमें ईजिली बता देता है कि NaOH होल ट्वाइस बनाता है, और एप्पल देखा है ग्रीन कलर का, तो एप्पल ग्रीन प्रेसिपिटेट बन जाता है, करेक्ट। अब कैल्शियम और बेरियम का तो आपसे कभी कुछ पूछेंगे ही नहीं, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बेरियम कार्बोनेट वाइट प्रेसिपिटेट। फिर भी अगर कंफर्म करना है तो बेरियम पे तो सीधे सल्फेट आयन डाल दो, बेरियम सल्फेट का वाइट PPT। कैल्शियम पे ऑक्सैलिक एसिड या अमोनियम ऑक्सलेट ऐड कर दो, ठीक है। और ये क्या देने वाला है, तो यू कैन से ऑक्सैलिक कैल्शियम ऑक्सलेट, इसका भी वाइट PPT। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप मान के चलो, अगर आप मुझसे पूछोगे सर क्या आ रहा है पेपर में, मैं बोलूँगा पेपर में एनायन में आ रहा है नाइट्राइट और नाइट्रेट, और कैटायन में आ रहा है मैग्नीशियम, क्योंकि NCERT में है। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस, इट इज़ प्रेजेंट इन NCERT। मैग्नीशियम में अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दो और Na2HPO4 ऐड कर दो, अब क्या मिलेगा, यू विल गेट अ कॉम्प्लेक्स। क्या मिलने जा रहा है आपको, एक कॉम्प्लेक्स मिलने जा रहा है। और उस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या है, MgNH4PO4। अगर नहीं याद है प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है। क्यों नहीं है बात, क्योंकि इसका वाइट कलर अगर होता है, इतना भी याद रखो लोगे तो काम हो जाएगा। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये भी NCERT में है। अगर NH4OH आयन है तो पहले तो दुनिया में अमोनिया पहचानना सबसे आसान है, टॉयलेट्स में अमोनिया की स्मेल, यानी कि अमोनिकल स्मेल आ जाए क्वेश्चन में, अमोनिकल स्मेल जैसी लिख दें, सोचना ही मत, दिस इज़ NH4+। देन ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप और इसे टेस्ट करना चाहते हो तो और क्या कर सकते हो, तो ये नेस्लर रिएजेंट अमोनियम, यहाँ पे आप क्या ऐड करोगे, अमोनियम आयन में K2HgI4। what is K2HgI4, तो यू कैन से दिस इज नेस्लर्स रिएजेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला ना मैग्नीशियम, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नेस्लर्स रिएजेंट। जैसे ही ये नेस्लर्स रिएजेंट मिला, अब इससे रिएक्ट करके इसने कॉम्प्लेक्स बनाया HgO NH2 Hg एंड I, ठीक है। इट इज़ अ ब्राउन कलर कॉम्प्लेक्स, ये ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, कॉल्ड एज मिलन्स बेस, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमने कर ली, इम्पॉर्टेंट चीज़ें कर ली, ठीक है। तो अगर हमने इम्पॉर्टेंट टेस्ट में क्या बोला था, अमोनिया और मैग्नीशियम, फिर हमने ब्राउन रिंग टेस्ट की बात की थी, फिर हमने बोरेक्स बीट टेस्ट, क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे बच्चों, क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। चलो फिर अब डिस्कस कर लेते हैं बोरेक्स बीट टेस्ट। बोरेक्स बीट टेस्ट, इसे बिल्कुल घबराना नहीं है, बस इस टेस्ट के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अब इसीलिए तो इनऑर्गेनिक से हटा के सॉल्ट एनालिसिस डाला है, क्योंकि सॉल्ट एनालिसिस इज कंप्लीट इनऑर्गेनिक। होता क्या है, यू हैव बोरेक्स,
Na2B4O7 एक सॉल्ट होता है बोरेक्स, ठीक है। इस बोरेक्स को जब आप हीट करते हो, व्हेन यू हीट इट अबव 373 केल्विन, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जब आप हीट कर देते हो तो ये तुरंत चेंज हो जाता है NaBO2 और B2O3 और एक ट्रांसपेरेंट कलरलेस बीड बना लेता है, ठीक है। अगर मेरे से कोई पूछता है ट्रांसपेरेंट या कलरलेस बीड क्या होती है, तो मैं बच्चों को बोलता हूँ जब आपकी रिफ़िल ख़त्म हो जाती है पेन की, वो एक बीड है, ट्रांसपेरेंट बीड का एग्जाम्पल है सर। अब और क्या होता है, हाउ इट इज़ यूज्ड एज अ टेस्ट, आप इसको टेस्ट की तरह कैसे यूज़ करते हो, क्योंकि कलरलेस बीड है तो कोई भी कैटायन, और वो कैटायन जनरली ट्रांजिशन मेटल कैटायन होता है, उसको हम हीट करते हैं बोरेक्स के साथ, और फिर वो हमें क्या देता है, फिर वो हमको देता है बिल्कुल सही एक कलर्ड बीड देता है, और उस कलर्ड के बेसिस पे हम बता देते हैं कि वो क्या प्रेजेंट है। क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है पार्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर, कलर के लिए कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो यू कैन से ये जो ऊपर लिखा है ना हमने, ये देखो BO2 माइनस और ये B2O3 इनका सम, तो यू कैन से कि जैसे ही सोडियम किसी मेटल से रिप्लेस हो जाता है, ठीक है, और BO2 जुड़ जाता है, जो भी मेटल की वैलेंसी है, अगर मेटल की वैलेंसी Y है तो BO2 तो माइनस होता है, तो वही आगे आ जाता है, प्लस B2O3, ये वाला पार्ट कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो याद रख लो, अगर आयरन और क्रोमियम प्रेजेंट होता है तो ग्रीन कलर का बीड बनता है, और ये टेंशन की बात ही नहीं है, NCERT में कॉपर और कोबाल्ट है, इससे ब्लू कलर का बीड बनता है, राइट। और अगर निकल होगा तो कौन सा बीड बनेगा, ब्राउन कलर का। अब मैं ये बोलूँगा कि यहाँ पर मेरा फेवरेट क्या है, कि सर क्या पढ़ें, इतना सब कुछ कैसे होगा, तो वो ये मेरा फेवरेट है, कोबाल्ट एंड कॉपर, ये आ रहा है, इसको मैं ब्लू से हाईलाइट कर देता हूँ, ब्लू कलर, कौन सा कलर है ये, ब्लू, ओके। तो दिस इज़ बोरेक्स बीड टेस्ट। नाउ अब और आगे चलते हैं कि और क्या इंपॉर्टेंट है अपने लिए बोरेक्स बीड के टेस्ट के बाद। बोरेक्स बीड टेस्ट के बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, यस, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट D ब्लॉक में है ये, ठीक है, याद आया कहाँ प्रेजेंट है ये, D ब्लॉक में क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट है। और ये इतना इजी है कि तुम्हें सिर्फ इतना पता करना है, नाम में लिखा है क्लोराइड, क्या लिखा है नाम में, क्लोराइड, यानी कि ये क्लोराइड आयन के लिए टेस्ट है। होगा क्या, जो भी कोई सॉल्ट होगा जिसके अंदर क्लोराइड आयन होगा, ठीक है, उसमें आप ऐड कर दो क्या, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। और जैसे ही आप पोटेशियम डाइक्रोमेट ऐड करोगे, नाम क्या है, क्रोमाइल क्लोराइड, CrO2Cl2, इसका नाम है क्रोमाइल क्लोराइड। इसका प्रेसिपिटेट या इसका कलर क्या होगा, रेडिश ब्राउन। ज़्यादातर सॉल्ट एनालिसिस में चीज़ों का कलर या तो ब्राउन है या वायलेट है। अब रेडिश ब्राउन कलर आया, इसका नाम है क्रोमाइल क्लोराइड। अब हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं, कितने पार्ट में, दो। पहला पार्ट, इसमें हमने क्या किया, NaOH, ठीक है, बेस डाल दिया NaOH, जैसी बेस डाल दिया इसने क्या बनाया, सोडियम क्रोमेट Na2CrO4। अब ये हम सब ने P ब्लॉक में याद किया हुआ है कि इसका कलर क्या होता है, येलो, बिल्कुल सही, क्रोमेट आयन का कलर येलो होता है, कुछ भी हो। उसके बाद अगर हम इस पर क्या डाल दें, लेड एसीटेट, PbCH3COO होल ट्वाइस, अगर इस पर हम लेड एसीटेट डाल देंगे तो लेड क्रोमेट आ जाएगा। अब आप बताओगे ज़रा लेड क्रोमेट का क्या कलर होगा, एनायन तो वही है ना, तो कलर भी वही रहेगा, येलो कलर, राइट। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। तो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट हो गया, बोरेक्स बीड टेस्ट हो गया, और अगर हम बात करें तो और एक, वैसे जेई ने पूछा, अभी नीट ने नहीं पूछा, बहुत आसान है, तो मैं बोलूँगा फ्लेम कलर भी याद रख लो, ठीक है। फ्लेम कलर मतलब जैसे अगर हम बात करें
कि अगर फ्लेम में बर्न करते हैं वो ग्रुप 1 वाले एलिमेंट हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, ठीक है। तो ये कलर याद कर लें, और इसमें अपने सिलेबस में कौन सा है, मैग्नीशियम और बेरियम, सॉरी, है ना, मैग्नीशियम, बेरियम और कैल्शियम। तो ये कलर अपने को याद रखने, मेरे 3 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखते जाना। मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ ना, ये मेरा फेवरेट है, ठीक है, कि सर क्या पढ़ें, मेरे पास 5 मिनट है, मेरे को बस पेपर देने हुए, रास्ते में कैब में रहूँगा, तो बेटा ये 3 पढ़ लेना, या आर या पार, करेक्ट। अब ये डिस्कशन हो गया, तो कुछ क्वेश्चन कर लिए जाएं, और इसके बाद भी मेरे पास बहुत सुपर शॉर्ट टेक्निक्स हैं पूरे क्रिस्प 2 मिनट में रिवाइज करवाने की, वो मैं क्वेश्चंस के बाद करवाऊंगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन कर लेते हैं। नहीं, तो इम्पॉर्टेंट है रिकॉल करना, तो मैं आपको 5 सेकेंड्स में सारी चीज़ें रिकॉल करवा देता हूँ, ठीक है। तो कैसे, सिंपल, कार्बोनेट आयन क्या देगा, CO2, ठीक है। फटाफट H2S देखो, तुरंत समझ जाओ सल्फाइड है, रॉटन एग स्मेल, इससे ही क्वेश्चन हो गया, ठीक है। फिर कभी भी बेरियम सल्फेट दिख जाए, वाइट PPT, बेरियम आयन हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद याद रखना है नाइट्रेट का कौन सा टेस्ट है, ब्राउन रिंग टेस्ट, कॉम्प्लेक्स क्या है, FeCN5NO। फिर उसके बाद नाइट्राइट का क्या है, ब्लू स्टार्च, जो स्टार्च है उसको क्या कर देता है, वो ब्लू। और AgCl, AgBr, AgI, कहानी शुरू होती है वाइट से, थोड़ा सा येलो होती है, पेल येलो, और ख़त्म हो जाती है कंप्लीटली येलो पे। अब कैटायन में इंपॉर्टेंट क्या है, Pb2+, ठीक है। तो Pb2+ जो है, अगर सल्फाइड है तो कौन सा कलर होगा, ब्लैक। कॉपर 2+, देखते ही समझ जाओ कौन सा कलर होगा, ब्लू। कॉपर को तो देखते ही ब्लू समझ जाना है। अगर कभी भी वाइट प्रेसिपिटेट आ रहा है तो जिंक और एल्युमिनियम, ठीक है। कभी भी ग्रीन आ रहा है तो Fe2+, डर्टी ग्रीन, ठीक है। और उसके बाद सारे प्रेसिपिटेट, फिर उसके बाद मैग्नीशियम कभी भी दिख जाए, येलो। अमोनियम आयन कभी भी दिख जाए, अमोनिकल स्मेल। और मिलन्स बेस, नेस्लर रिएजेंट, राइट। सो यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मेरे को लग रहा है कि क्लियर हो गई होंगी, और कोई डाउट नहीं आया होगा। स्टिल कुछ भी मिसिंग हो बच्चों, ज़रूर कमेंट करना, आई विल ट्राई टू क्रिएट अ शॉर्ट। सो थैंक यू बच्चों, थैंक्स अ लॉट, कीप प्रैक्टिसिंग ऑल्सो, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो।